हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी यूनिट फर्स्ट की आज अपन बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इसके अंदर अपन। तो उसको देखने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन है जो देख लेते हैं। यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। सही बात है, बिल्कुल। आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसके अंदर अपन जो आपकी यूनिट फर्स्ट है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी फार्माकोलॉजी एग्जाम के अंदर आएगी, उसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट आपकी फार्माकोलॉजी उसके अंदर आप आज बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में, नेचर, डोज, ड्रग्स के बारे में, क्लासिफिकेशंस, ड्रग कैलकुलेशंस, ये सारी अपन बात करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में कि भाई फार्माकोलॉजी होती क्या है, फार्माकोलॉजी किससे मिलकर बनी है। फार्माकोलॉजी फ्रॉम ग्रीक फार्माकोन ड्रग एंड लोगस मीन्स स्टडी। जो फार्माकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग्स और लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी। आई यानी कि स्टडी इन द ड्रग्स, यानी मतलब हुआ स्टडी इन द ड्रग्स, यानी ड्रग की स्टडी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट एक्शन, यानी कि जो भी ड्रग्स के एक्शन होते हैं उसके बारे में स्टडी करना या ड्रग की स्टडी करना, ये फार्माकोलॉजी बोलते हैं। टू शब्द से मिलकर बना होता है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग और लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी। द टर्म ड्रग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रोग मीनिंग ए ड्राई हर्ब। जो ड्रग है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रेंच वर्ड से ड्रोग्यू से जिसका मीन्स है ड्राई हर्ब। The WHO defines drug as a substance or product that is used for the purpose of diagnosis, prevention, relief or cure of a disease in men and animals. WHO के अकॉर्डिंग ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है? ड्रग एक सब्सटेंस और प्रोडक्ट होता है जो क्या करता है, किस यूज में आता है, डायग्नोसिस के पर्पज में, प्रिवेंशन कोई भी डिजीज है उसके प्रिवेंशन में, रिलीफ में, और कोई भी डिजीज है उसके रिलीफ में, उसके क्योर में, मैन और एनिमल्स के अंदर। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, डायग्नोसिस के टाइम पे यूज करते हैं अपन उसका, प्रिवेंशन में और रिलीफ में, क्योर में, यानी कोई भी डिजीज है जो एनिमल और पर्सन के अंदर या मैन के अंदर हो रखी है तो अपन ऐसा सब्सटेंस देते हैं जिसे अपन ड्रग बोलते हैं, जो क्या करता है डायग्नोसिस के टाइम हेल्प करता है अपनी, कि डायग्नोस करता है कि डिजीज कौन सी है। ड्रग के द्वारा अपन डायग्नोस करते हैं कि ये डिजीज कौन सी है, डेंगू है या टाइफाइड है। प्रिवेंट करता है कोई भी डिजीज होने से। उसके बाद रिलीफ प्रोवाइड करता है, कोई भी डिजीज अगर हो गई है तो रिलीफ प्रोवाइड करता है किसको, मैन और एनिमल्स को। तो आपको समझ में आ गई होगी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन और ड्रग क्या होता है, ड्रग ओरिजिनेट कैसे होता है, कौन से वर्ड से मिलकर बना होता है, और WHO के अकॉर्डिंग जो ड्रग की डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं अपने बच्चों डेफिनेशन एंड ब्रांचेज के बारे में। जो फार्माकोलॉजी आपकी सब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशंस और ब्रांचेज देख लेते हैं इसके अंदर कौन सी डेफिनेशंस और ब्रांचेज है। नंबर 1 पे फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? फार्माकोलॉजी फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन ड्रग और लोगस। लोगस का मीन्स होता है स्टडी इन। स्टडी इन द ड्रग इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन। जो फार्माकोलॉजी है अपन ने अभी देखा था, फार्माकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। जिस कौन कौन से, फार्माकोन जिसका मीन्स होता है ड्रग और लोगस जिसका मीन्स होता है स्टडी, यानी कि स्टडी इन द ड्रग्स या स्टडी ऑफ ड्रग और इट्स एक्शन, इसको अपन बोलते हैं फार्माकोलॉजी। सेकेंड नंबर पे देखते हैं अपन फार्मोकाइनेटिक्स क्या होती है। फार्मोकाइनेटिक्स ग्रीक वर्ड काइनेसिस से मिलकर बना होता है जिसका मीन्स होता है मूवमेंट, यानी कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी एक्टिविटी है उसकी मूवमेंट, उसको बोलते हैं अपन काइनेसिस। इन सिंपल टर्म्स मीन्स द एक्शन ऑफ बॉडी ऑफ द ड्रग। बॉडी के अंदर ड्रग की एक्शन या मूवमेंट को अपन बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स किससे मिलकर बना होता है? काइनेसिस से। काइनेसिस के अंदर क्या होता है? काइनेसिस का मीन्स क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट यानी किसकी मूवमेंट? ड्रग की मूवमेंट किसके अंदर? बॉडी के अंदर। इसको बोलते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग की स्टडी करते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये 4 शब्द अपन स्टडी करते हैं। इसको अपन एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं, एड मी। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर किसकी स्टडी करते हैं अपन? ड्रग की स्टडी करते हैं। ड्रग के एब्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी करेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होएगा, जो भी वेरियस पार्ट है जहाँ पे अपनी डिजीज हो रखी है, जिस पार्ट में ड्रग एक्ट करना है वहाँ पे
जो ड्रग को पहुंचाना वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होएगा वो अपन देखेंगे। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म कैसी होती है लीवर के अंदर। उसके बाद अपन बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में कि जो भी ड्रग है वो यूज होने के बाद, मेटाबॉलिज्म होने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे होती है, उस प्रोसेस के बारे में देखना। किसके अंदर बात करते हैं अपन इन सब की, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर पे डेफिनेशन देखते हैं अपन फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है। फार्माकोडायनेमिक्स जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब किस से, डायनेमिक्स से, जिसका मतलब होता है पावर, यानी कि इम्प्लाइज द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स का मीन्स क्या है, एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का एक्शन कहाँ पे, बॉडी के अंदर। यानी कि जो भी ड्रग है, कोई सी भी ड्रग है, जैसे निमोनिया की, टीबी की ड्रग हुई, वो बॉडी के अंदर उसका एक्शन क्या है, वो क्या काम करेगी, वो है, वो स्टडी करेंगे किसके अंदर, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग, कि भाई जो भी ड्रग है उसका नेचर क्या है, वो सोर्स क्या होती है। जैसे नेचुरल सोर्स है जिसके अंदर प्लांट से ओरिजिनेट हुई है ड्रग, या मिनरल से, एनिमल से, उसके बारे में देखेंगे इसके अंदर अपन। नेचुरल सोर्सेज लाइक जैसे प्लांट से, मिनरल से एंड एनिमल्स आर यूज्ड। जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जैसे प्लांट से ड्रग ओरिजिनेट हुई है, मिनरल से या एनिमल से, वो यूज करते हैं नेचुरल सोर्सेज के अंदर। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स के अंदर देखते हैं मैक्सिमम ड्रग्स दैट आर यूज टुडे आर सिंथेटिकली डिराइव्ड सिंस दे आर केमिकली प्योर। जो मैक्सिमम ड्रग होती है वो सिंथेटिकली डिराइव्ड होती है, यानी कि मैन मेड सिंथेटिक डिराइव होती है, यानी कि नेचुरली डिराइव होती है। एक तरह से देख सकते हैं सिंथेटिक यानी कि बनाई गई है, जो केमिकली प्योर होती है, उनके अंदर केमिकल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं अपन एस्पिरिन, ये सिंथेटिक ड्रग सोर्सेज की एग्जाम्पल है, सिंथेटिक ड्रग है, यानी कि पैरासीटामोल, ओरल एंटी डायबिटिक्स, यानी कि जो भी डायबिटीज के अंदर अपन जो भी ड्रग लेते हैं उसको बोलते हैं अपन ओरल एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटीज ड्रग। एंटीस्टामिन जो अपन एलर्जिक कंडीशन में यूज करते हैं जो ड्रग्स। जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स जो अपन एनेस्थीसिया के टाइम यूज करते हैं वो ड्रग। ये सब एग्जाम्पल जो है आपके सिंथेटिक सोर्सेज के एग्जाम्पल है, तो आप याद रखिएगा इनको। उसके बाद देखते हैं नेचुरल सोर्सेज के बारे में, जो नेचर से प्राप्त हुई गई है। नेचर के अंदर नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग के अंदर फर्स्ट नंबर पे प्लांट्स। प्लांट से कौन कौन सी ड्रग प्राप्त होती है वो देखते हैं। प्लांट्स फॉर्म द मेजर सोर्सेज फॉर ड्रग इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो प्लांट होते हैं वो मेजर सोर्स ऑफ ड्रग है। इसके अंदर जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। जो भी ड्रग्स होती है आयुर्वेदिक सिस्टम के अंदर वो सब कहाँ से प्राप्त की गई है, प्लांट से। कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो प्लांट से प्राप्त की गई है, इसके अंदर एग्जाम्पल है आपके मॉर्फिन, कोडीन, डिजिटेलिस, क्यूनिन, एट्रोपिन, रिजर्पिन एंड पिलोकार्पिन। ये सारी जो ड्रग्स है ये सब प्लांट से प्रोवाइड की गई है, प्लांट से एक्सक्रीट की गई है, प्लांट से बनती है। इसके बाद है नेचुरल सोर्सेज के अंदर सेकंड नंबर पे एनिमल से। एनिमल से कौन कौन सी ड्रग प्राप्त की गई है, फॉर एग्जांपल के बारे में गोनेडोट्रोपिन्स, हिपेरिन, इंसुलिन, थायराइड एक्सट्रैक्ट और एंजाइम्स। ये सब जो है ड्रग्स, ये सब किससे, एनिमल सोर्सेज से प्राप्त की गई, यानी कि नेचुरल सोर्सेज के पार्ट है ये ड्रग्स। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे नेचुरल सोर्सेज के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुई है। एग्जाम्पल में है फेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये सारी जो ड्रग्स है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्राप्त की गई, यानी कि नेचुरल सोर्सेज का पार्ट है। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बिल्कुल एज इट इज। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मिनरल्स। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं अपन मिनरल्स के अंदर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर एंड लिथियम। ये सारी जो ड्रग्स है, ये मिनरल्स जो है ये नेचुरल सोर्सेज के एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपन, डोज की फॉर्म। डोज की फॉर्म कैसे होती है, लिक्विड ड्रग है या सॉलिड है, ये सारी इसके अंदर बात करेंगे। कौन सी है, टेबलेट है या कैप्सूल है, सिरप है, कौन सी डोज है, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखने से पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके अंदर अपन। ए डोज फॉर्म कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ ए डोज ऑफ ए क्लिनिकल कंपाउंड यूज्ड एज ए ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन। डोज कैन बी डिफाइन ऑफ फिजिकल फॉर्म। डोज जो होती है फिजिकल फॉर्म होती है। डोज जो है केमिकल कंपाउंड होता है जो मेडिकेशन की यूज में लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन। जो भी कोई भी डिजीज है उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए अपन जो मेडिकेशन लेते हैं वो ड्रग किस डोज के अंदर होती है, जैसे केमिकल कंपाउंड होता है या फिजिकल फॉर्म में है, और
किस यूज में लेते हैं उसको, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसको कैसे लेते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, स्वयं लेते हैं, या कोई भी नर्स है वो अपन को देती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद पिल्स, टेबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, एरोसोल्स, इनहेलर्स, लिक्विड इंजेक्शन, प्योर पाउडर, सॉलिड क्रिस्टल्स एंड नेचुरल और हर्बल फॉर्म्स आर सम ऑफ द कॉमन डोज फॉर्म। कॉमन डोज फॉर्म कौन कौन सी होती है ये यहाँ पे बताई गई है कि भाई पिल्स फॉर्म में भी डोज होती है, ड्रग्स होती है या डोज होती है, टेबलेट होती है, कैप्सूल फॉर्म में होती है, सिरप होती है, एरोसोल्स होती है, इनहेलर्स फॉर्म में होती है, लिक्विड इंजेक्शंस के अंदर प्रेजेंट होती है, प्योर पाउडर्स के फॉर्म में होती है, सॉलिड क्रिस्टल्स के रूप में होती है, नेचुरल और हर्बल फॉर्म में होती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं डोज के बारे में। क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन रूट, एप्लीकेशन साइट एंड यूज, द डोज फॉर्म्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। बेसिस ऑफ किसके आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर कि भाई डोज की फिजिकल स्टेट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन रूट के आधार पर कि कौन से रूट से अपन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, आईवी से या आईएम से, उसके बारे में। उसके बाद है एप्लीकेशन साइट यानी कौन सी जगह पर यूज होएगा ड्रग, उसके बाद यूज क्या है इस ड्रग का या डोज का, उसके बेसिस के आधार पर जो डोज है वो डोज की फॉर्म है वो क्लासिफाइड है। फर्स्ट नंबर पे फिजिकल स्टेट, इसके अंदर कौन कौन सी डोज हो सकती है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, सेमी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैसियस फॉर्म में आपकी ड्रग प्रेजेंट हो सकती है। सेकेंड नंबर पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर जो आपकी ड्रग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ड्रग का, या पेरेंटल कर सकते हैं, या रेक्टल कर सकते हैं, या नेजल कर सकते हैं। 4 रूट होते हैं मेनली। उसके बाद है साइट ऑफ एप्लीकेशन, कौन कौन साइट पर अपन जो है डोज या ड्रग को लगा सकते हैं। स्किन पर यूज कर सकते हैं, आई पर, टूथ पर, हैंड पर, फुट पर, हेयर पर एंड नोज पर। उसके बाद यूज के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि जो भी बॉडी पार्ट है उसके या तो इंटरनल अपन यूज करेंगे उसका, या एक्सटर्नल यूज करेंगे, या तो आंतरिक या बाहरी। अब बात करते हैं अपन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी यूनिट का। फर्स्ट यूनिट जो आपके इंट्रोडक्शन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। 10 नंबर्स का मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। तो बढ़िया से देखना इसको, आप बढ़िया समझते हैं अपन इसको धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे कैसे एज इट इज लिख के आना है आपको। किसी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स जो है सफिशिएंट है बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल। देखते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोडक्शन की। भाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है भाई, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रास्ता जहां से अपन ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं या बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी थ्रू ए स्पेसिफिक साइट। कोई भी डिजीज है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग अपन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, वो एक स्पेसिफिक साइट से ही इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे उसका जो रिएक्ट है वो तेजी से हो, या रिएक्ट वो तेजी से करे, इससे जो भी डिजीज है वो जल्दी से ठीक हो। तो समझ में आ गया होगा आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या मतलब, क्या होता है, ये ऐसा रास्ता जहाँ से अपन ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई भी डिजीज है जैसे उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग है अपन इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर बच्चों, किसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर, थ्रू ए स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट के थ्रू क्यों करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक साइट पे जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं किसके, ड्रग के, तो वहां से जो है ड्रग इजीली बाइंड आउट होएगा रिसेप्टर से ड्रग। ये जो ड्रग है वो रिसेप्टर से बाइंड आउट हुआ, बाइंड आउट होने के बाद क्या है, ये स्पेसिफिक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, और जो भी डिजीज है उस डिजीज पे मेनली एक्ट करेगा और उस डिजीज को ही ठीक करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब बात करते हैं ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी बाय सेवरल वेज। जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर अपन सेवरल वेज, सेवरल रास्तों के द्वारा एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बॉडी के अंदर दे सकते हैं। सम कॉमन रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से कॉमन रूट्स है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। फर्स्ट नंबर पे एंट्रल रूट, एंट्रल के अंदर अपन सबलिंगुअल, एंट्रल यानी कि माउथ के थ्रू, माउथ के अंदर कौन कौन से सबलिंगुअल देते हैं, या तो अपन या तो टंग के नीचे रख के देते हैं कोई भी ड्रग, ओरल देते हैं, या तो डायरेक्ट या रेक्टल देते हैं। ये सारे एंट्रल रूट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद है पेरेंट्रल, पेरेंट्रल इंजेक्शंस के अंदर देते हैं अपन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, या तो या इंट्रामस्कुलर देते हैं या इंट्रावेनस। इसके बाद है इनहेलेशन रूट, टॉपिकल रूट, ट्रांसडर्मल रूट और
इंट्रानेजल रूट, ये सारे कॉमन रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। इन जो रूट है यहाँ से अपन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या ड्रग को देते हैं पेशेंट को। इंट्रा आर्टेरियल रूट भी होता है जो कैंसर की कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। जो भी कैंसर होता है उसकी कीमोथेरेपी के टाइम अपन इंट्रा आर्टेरियल रूट का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एंड द इंट्राथिकल रूट फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन और फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया आर रेयरली यूज फॉर रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंट्राथिकल रूट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन में और स्पाइनल एनेस्थीसिया के टाइम में यूज करते हैं, किसमें, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, एक नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। फर्स्ट नंबर पे अपन डिस्कस करते हैं एंट्रल रूट के बारे में। इट इज़ द सेफेस्ट, सबसे सेफेस्ट रूट होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल होता है यानी कि इजीली सस्ता होता है। कॉन्वीनियंट होता है यानी सुगमता से मिल जाता है, यानी कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंट्रल रूट जो होता है सेफेस्ट होता है, यानी इसके अंदर किसी भी इंजरी होने की चांस नहीं होते हैं। उसके बाद मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, इसके अंदर ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, बिल्कुल सस्ता है, चीपली मिल जाता है। उसके बाद कॉन्वीनियंट होता है, सुगमता से मिल जाता है हर मेडिसिन शॉप पे। उसके बाद है एंट्रल रूट के अंदर टेबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, मिक्सचर्स, इमल्सन्स एंड जेल्स आर टेकन ओरली। ये जो सारी डोज की फॉर्म है ये सब अपन ओरली ले सकते हैं। दिस रूट इज बेस्ट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से एक नंबर का आपको क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल एग्जाम में कि बेस्ट रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए एंट्रल रूट। अब देखते हैं एंट्रल रूट के अंदर कौन कौन से रूट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे ओरल रूट। ओरल नाम से सब पता लग रहा है अपन को, ओरल यानी कि माउथ के थ्रू देंगे अपन इसके अंदर ड्रग। ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द माउथ, बिल्कुल सिंपल। ड्रग जो है इसके अंदर ओरल रूट के अंदर अपन माउथ के थ्रू देंगे। इट इज आल्सो नोन एज पर ओरल। जो ओरल रूट है इसको अपन पर ओरल के नाम से भी जानते हैं, पीओ। अब देखते हैं एडवांटेज कौन कौन से हैं भाई, इसलिए अपन ओरल रूट से दे रहे हैं कि क्या क्या लाभ हो रहा है इससे। फर्स्ट नंबर पे सेफ है, यानी किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं देखने को मिल सकती इसके अंदर। कॉन्वीनियंट है, यानी कि सुगमता से मिल सकता है। पेनलेस है, यानी कि इसके अंदर पेन होने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जो ड्रग है वो अपन माउथ के थ्रू देंगे तो पेन होने का कोई चांस ही नहीं है। पेनलेस मेथड है, देयर फोर मोस्ट प्रेफर्ड, इसलिए मोस्ट प्रेफर्ड किया जाता है, इसलिए बेस्ट मानते हैं किसको, ओरल रूट को। सेकंड नंबर पे ड्रग्स कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। जो ओरल रूट होता है इसके अंदर ड्रग्स जो है वो पेशेंट खुद भी ले सकता है अपने हैंड्स के थ्रू, यानी कि वो खुद भी मेडिसिन ले सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन कौन सी हानियाँ देखने को मिल सकती है। नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी, बिल्कुल सही बात है, ये इमरजेंसी के अंदर इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जो ओरल रूट होता है इसके अंदर अपन ड्रग लेंगे, जैसे ही ड्रग लेंगे तो वो ब्लड में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होएगा। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन होएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होएगा, फिर मेटाबॉलिज्म होएगा, फिर एक्सिट आउट होएगा। इतने टाइम में तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इमरजेंसीज के अंदर जो है वो ओरल रूट को प्रेफर नहीं करते हैं, ये एक इसका डिसएडवांटेज है बच्चों। ठीक है, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स, जो ओरल रूट होता है इसके डिसएडवांटेज में है अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स। जो भी ड्रग्स होते हैं उनका अनप्लीजेंट यानी खराब टेस्ट होता है, इसकी वजह से भी इसको, ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। थर्ड नंबर पे रूट नॉट प्रिफर्ड इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट। जो ओरल रूट होता है इसके अंदर अपन ये किसको नहीं देते हैं अपन, अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव, जो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, जो मेंटली इल पर्सन्स होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, बेहोश होते हैं, या तो उन पेशेंट को अपन ओरली ड्रग नहीं देते हैं। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आएगा होगा मेनली ओरल रूट। इसके बाद बात करते हैं सबलिंगुअल या बक्कल रूट। Drugs smaller size tablet is kept beneath the tongue without water to disintegrate and get absorbed in mouth. Example nitroglycerin tablet। जो ड्रग होती है स्मॉलर साइज की टेबलेट जो बिनेथ द टंग यानी टंग के नीचे रखते हैं, विदाउट वाटर जो डिसइंटीग्रेट इसको तोड़ते हैं अपन, और एब्जॉर्ब होती है किसके अंदर, माउथ के अंदर। कौन सा एग्जाम्पल है इसके, कौन सी ड्रग है जो अपन सबलिंगल लेते हैं, वो है अपनी नाइट्रोग्लिसरीन, जो अपन एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, एंजाइना पेक्टोरिस ये अपन एमएसएन जो है आपकी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस सबलिंगुअल या बक्कल रूट के। रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू द हाईली वेस्कुलाइज्ड साइट, देयरफॉर फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो सबलिंगुअल साइट होती है वो सबलिंगुअल रूट होता है आपका, वहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई क्या है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग्स का, और सबसे ज़्यादा फास्ट ऑनसेट होता है एक्शन का, तुरंत वर्क करेगी जिस भी डिजीज के अंदर अपन लेंगे किसको, ड्रग को।
सेकंड नंबर पे डिसएडवांटेज क्या है भाई इसके, सबलिंगुअल या बक्कल रूट के, ड्रग हैविंग हाई मोलिकुलर वेट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, जो ड्रग जो है जिनके हाई मोलिकुलर वेट होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, जैसे इंसुलिन, इसका हाई मोलिकुलर वेट होता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो आपको ये सारे याद रखने, बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बनाया है मैंने बिल्कुल आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं आगे रेक्टल रूट थर्ड नंबर पे, ये सारे जो रूट है वो किसके अंदर चल रहे हैं, एंट्रियल रूट के अंदर, ठीक है बच्चों। सपोजिटरीज आर ड्रग देट आर एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द रेक्टल रूट, ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको बोलते हैं अपन सपोजिटरीज, जो रेक्टल रूट के थ्रू ही एडमिनिस्टर करते हैं। एडवांटेज की बात कर लेते हैं अपन रेक्टल रूट के बारे में। फर्स्ट नंबर पे यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नोजिया एंड वोमिटिंग, जो भी पेशेंट होते हैं जिनके अंदर नोजिया हो रही है या तो उनका जी घबरा रहा हो या उनको वोमिटिंग हो रही है, उन पेशेंट के अंदर अपन रेक्टल रूट का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो ड्रग है वो अपन रेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कौन कौन सी हानि या नुकसान हो सकते हैं भाई रेक्टल रूट से, रेक्टल के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसके बाद है इरेगुलर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यानी कि जो भी एब्जॉर्प्शन है वो इरेगुलर देखने को मिल सकता है अगर अपन रेक्टल रूट के थ्रू जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर करते हैं तो। उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर पे पेरेंटल रूट, ये पहले अपन ने देख लिया था एंट्रल रूट, एंट्रल रूट के अंदर अपन ने बात करी ओरल रूट के बारे में, ओरल रूट के बाद सबलिंगुअल देखा था, सबलिंगुअल रूट के बाद अपन ने देखा था रेक्टल रूट, ये सारे रूट किसके अंदर आते हैं, ओरल रूट या एंट्रल रूट के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट यानी कि जो एंट्रल के अलावा जो रूट है उसको ही अपन बोलते हैं पेरेंटल रूट। ऑल द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द एंट्रल रूट कम अंडर द पेरेंटल रूट, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि ऑल द अदर रूट, ऑल द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एंट्रल रूट के अलावा जो भी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के रूट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, पेरेंटल रूट के अंदर, ठीक है बच्चों। बट दिस रूट मेनली इंक्लूड सबक्यूटेनियस, लेकिन इस रूट के अंदर क्या है कि भाई कौन कौन से रूट आते हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये सारे मेनली ये रूट्स इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, पेरेंटल रूट के अंदर। कौन कौन, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। दिस रूट इज यूजफुल व्हेन, जो पेरेंटल रूट होता है यूजफुल होता है कब, जब ड्रग इज पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब जो है वो पुअर हुआ हो, यानी कि एब्जॉर्ब कम हुआ हो वहाँ पे किसके अंदर, गट के अंदर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे ड्रग को, तो भी पेरेंटल यूज जो रूट है वो मेनली यूज आता है। अब बात करते हैं पेरेंटल रूट के अंदर फर्स्ट नंबर पे इंट्रावेनस रूट, इंजेक्शंस जो है इंट्रावेनस रूट के अंदर अपन इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इंजेक्शन आर प्रिफर्ड फॉर ओरली अनएब्जॉर्ब ड्रग, जो भी अनएब्जॉर्ब ड्रग है जो ओरली दी है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुई है तो अपन इंजेक्शंस यूज करते हैं उनके लिए, जैसे एट्रिक क्यूरियम जो न्यूरोवस्कुलर ब्लॉकर होता है, जो ओरली अपन देते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होता है। The first pass metabolism by the liver can be avoided by IV route because drug do not enter into the GI tract. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की अपन बात करेंगे आगे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है लीवर के द्वारा होता है, इसके अंदर जो भी ड्रग है वो क्या होती है, डायरेक्ट जो है लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, लेकिन इसके अंदर आईवी रूट के अंदर जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, यानी कि जो भी ड्रग है वो सारी पार्ट जो है जीआई ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं करती, इससे जीआई ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं करेगी, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ यानी कि ड्रग जो है डायरेक्ट कहाँ पे जाएगी, सर्कुलेशन के अंदर, सर्कुलेशन के जाने के बाद जो है ड्रग अपना काम करेगी। इंट्रावेनस रूट शो रैपिड इफेक्ट एंड मेंटेन द लेवल ऑफ ड्रग इन सर्कुलेशन, जो इंट्रावेनस रूट होता है वो रैपिड इफेक्ट शो करती है, तुरंत अपना प्रभाव दिखाएगी और मेंटेन करती है लेवल ऑफ ड्रग का सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है बच्चों। एडवांटेज की बात कर लेते हैं अपन आईवी रूट या इंट्रावेनस रूट के बारे में। 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि बायोबिलिटी के बारे में आगे बात करेंगे। बायोबिलिटी के बारे में आप इतना समझ सकते हैं कि यानी कि जो भी अपन ने आईवी इंजेक्शन दिया कोई भी, तो वो 100% जो है ब्लड के अंदर जाएगा, 100% ब्लड के अंदर जाएगा, यानी कि 100% अपना वर्क करेगा, ठीक है। डिजायर्ड ब्लड कंसेंट्रेशन, यानी कि ब्लड के अंदर पूरा जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा और जो भी डिजीज है उसको काम करेगा, जिसकी डिजीज के अंदर अपन इसका यूज करेंगे। नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अपन ने बात कर ली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। डायरिया एंड वोमिटिंग के अंदर अपन इसका यूज करते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, क्या क्या इससे हानि हो सकती है, इनकन्वीनियंट हो सकता है, ये पेनफुल हो सकता है, पेनफुल के कारण केजिंग इरिटेशन देखने को मिल सकती है, सेलुलाइटिस देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने को मिल सकता है, यानी कि वेंस के अंदर क्या इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। सेकंड नंबर पे रिपीटेड इंजेक्शन नॉट सुटेबल, यानी एक ही साइड पर या तो
ये अलग अलग साइट पर भी रिपीटेड इंजेक्शन सूटेबल नहीं हो सकते, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड नंबर पे इंट्रामस्कुलर रूट। इन इंट्रामस्कुलर रूट ड्रग इज डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन द मसल्स। जो इंट्रामस्कुलर रूट होता है इसके अंदर ड्रग है वो अपन मसल्स के अंदर डिलीवर करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ड्रग जो है मसल्स के अंदर डिलीवर करते हैं। ठीक है बच्चों, एडवांटेज क्या है इसका, यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि एक साइड से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो फास्ट होता है, यानी कि तुरंत मसल्स के अंदर जैसे ही मसल्स के बाद जो है ड्रग है वो ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर से क्या कहाँ पे जाएगी, ब्लड से इसका एब्जॉर्प्शन होएगा और तुरंत अपना इफेक्ट दिखाएगी। डिसएडवांटेज बात करते हैं अपन, ओनली 10 ml ड्रग में बी एडमिनिस्ट्रेशन। ओनली जो है इंट्रामस्कुलर रूट के अंदर 10 ml ड्रग ही अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इसके बाद लोकल पेन हो सकता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के बाद, एब्सिस का फॉर्मेशन होता है, एब्सिस हो सकता है वहाँ पे, और इन्फेक्शन हो सकता है। एब्सिस का मीन्स होता है यानी कि वहाँ पे कोई भी निशान बन सकते हैं, घाव हो सकता है। ठीक है बच्चों, वुंड हो सकता है। अब बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट के बारे में। सबक्यूटेनियस रूट क्या होता है, सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज सिमिलर टू द IM इंजेक्शन बट द ड्रग एब्जॉर्प्शन इन दिस रूट इज स्लोअर देन द IV रूट। जो सबक्यूटेनियस रूट होता है इसके अंदर जो सिमिलर होता है IM इंजेक्शन से इसके अंदर, लेकिन जो है सबक्यूटेनियस के अंदर, लेकिन जो ड्रग है वो डिलीवर करते हैं अपन टिश्यूज के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है, क्योंकि सबक्यूटेनियस के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो स्लोअर होती है, कम होती है वहाँ पे देन द IV रूट की तुलना में। एडवांटेज की बात करते हैं अपन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अपन खुद भी पेशेंट ले सकता है, कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट रूट होता है यानी कि, लेकिन इसके अंदर जो है एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, डिसएडवांटेज क्या है, वही डिसएडवांटेज है, पेनफुल हो सकता है, यानी जैसे अपन ने इंजेक्शन दिया तो पेन हो सकता है वहाँ पे। इरिटेंट ड्रग जो है कोई भी, वो उसके कारण टिश्यू डैमेज हो सकता है। मैक्सिमम 2 ml ऑफ डोज में भी इंजेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 ml ऑफ जो भी ड्रग है डोज है वो इंजेक्टेड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अपन नहीं दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं इनहेलेशन रूट। ये आ गया आपका अगला रूट। पेरेंटल रूट के अंदर अपन ने बात करी है IV इंजेक्शन के बारे में, IM इंजेक्शन के बारे में और सबक्यूटेनियस रूट के बारे में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है आपका अलग इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशन नाम से ही पता लग रहा है, इनहेलेशन यानी इनहेल करेंगे अपन इसको। इट डिलीवर ड्रग थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनहेलेशन रूट के अंदर जो है ड्रग अपन लेते हैं किसके अंदर, किसके थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है बच्चों, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू और पल्मोनरी एपिथेलियम के थ्रू, एज वेल एज गिविंग फास्ट इफेक्ट एज इंट्रावेनस इंजेक्शन। जो इनहेलेशन रूट है इसके अंदर जो फास्ट इफेक्ट देखने को मिलता है इंट्रावेनस इंजेक्शन की तुलना के अंदर। ठीक है, एडवांटेज क्या है, क्या लाभ हो सकता है इससे, सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम लार्ज होता है, जिससे क्या है रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन होएगा तो तुरंत वर्क करेगा, तुरंत वर्क करेगा, जो भी डिजीज है, जो भी अपन को डिस्कम्फर्ट है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसका, फर्स्ट नंबर पे स्पेशलाइज इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं ड्रग के डिलीवरी के लिए, जैसे इनहेलर्स एग्जाम्पल के रूप में। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंट्राथिकल रूट। नाम से ही पता लग रहा है इंट्राथिकल यानी कि सब आर्कनोइड स्पेस के अंदर अपन इसके अंदर ड्रग इंजेक्ट करते हैं। इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ ए थेरेप्टिक सब्सटेंस, यानी कि थेरेप्टिक सब्सटेंस या कोई भी ड्रग है वो इंजेक्शन इनटू द सब आर्कनोइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो भी स्पाइनल कॉर्ड होती है अपनी, उसके अंदर जो सब आर्कनोइड स्पेस होता है उसके अंदर जो है ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अपन इंट्राथिकल रूट। ठीक है, एडवांटेज क्या होती है इसके, फर्स्ट नंबर पे यूज़ करते हैं अपन एक्सटेंसिवली बोथ इंट्रा ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली, यानी कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद अपन इसको यूज़ करते हैं इंट्राथिकल रूट। डिसएडवांटेज क्या है इसके, पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन इंक्रीज होता है विद फ्रिक्वेंट इंजेक्शन, यानी कि जो भी अपन फ्रिक्वेंट यूज डेली एक दिन छोड़ के एक दिन अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस हो जाएगा और इन्फेक्शन फैलने का चांस रहेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ट्रांसडर्मल रूट के बारे में। अपन ट्रांसडर्मल में क्या होता है भाई, ट्रांसडर्मल आर एम्प्लॉयड टू डिलीवर सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ ड्रग थ्रू द स्किन। इसके अंदर जो भी ड्रग है वो अपन डिलीवर करते हैं स्किन के थ्रू। द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। जो रेट है ड्रग एब्जॉर्प्शन की वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड होएगा ऑफ द स्किन एंड द एप्लीकेशन साइट पर। ठीक है बच्चों, एडवांटेज क्या है ट्रांसडर्मल के, कॉन्वीनियंट होती है, सुगमता से मिल जाएगा, और गुड पेशेंट कॉम्प्लिकेंस, यानी जो भी पेशेंट है उसके साथ कॉम्प्लिकेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ड्रग है वो अपन स्किन पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, रिलेटिवली स्लो ऑनसेट। जो ऑनसेट है, एक्शन है, वो स्लो रहेगा, यानी कि स्लो वर्क करेगा, क्योंकि अपन जो है ड्रग वो ट्रांसडर्मल या स्किन के थ्रू अपन अप्लाई कर रहे हैं, स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है बच्चों। इसके बाद है टॉपिकल रूट। इन टॉपिकल रूट ड्रग इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस और म्यूकस मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ स्पेशल फॉर्मुलेशन। जो टॉपिकल रूट होता है इसके अंदर अपन ड्रग अप्लाई करते हैं सरफेस, स्किन की सरफेस पर, या तो एपिडर्मिस पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर। किसके द्वारा? स्पेशल फॉर्मुलेशन द्वारा, जैसे क्रीम्स हो सकती है, ऑइंटमेंट हो सकती है, जेल्स के थ्रू, लोशंस, स्प्रेज, पाउडर्स के थ्रू और एरोसोल्स, ये सब अपन स्किन की सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं टॉपिकल रूट के अंदर। एडवांटेज क्या है? ड्रग्स कैन बी अप्लाइड इजीली, जो भी ड्रग्स होती है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपन। डिसएडवांटेज में स्किन के इरिटेशन देखने को मिल सकती है इन ड्रग से, जैसे क्रीम हुई, ऑइंटमेंट हो या जेल से एट्सेट्रा, इन सब से स्किन पे इरिटेशन देखने को मिल सकती है। अब कुछ टर्मोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके काम आने वाली है नर्सिंग फील्ड के अंदर, तो आप याद रख सकते हैं उनको। परफिक्स रिलेटेड टू ऑर्गन, कौन कौन से ऐसे परफिक्स है जो ऑर्गन से रिलेटेड है? फर्स्ट नंबर पे एल्वुलाई, इसका मतलब होता है एयर सेक ऑफ द लंग। उसके बाद है नेक्स्ट आर्थ्रो, इसका मतलब होता है जॉइंट्स। उसके बाद है ओटो, इसका मतलब होता है ईयर। ऑप्थेल्मो का मीन्स होता है आई। ओसी का मतलब होता है बोन। ब्रोंको का मतलब होता है ब्रोंकाई। नेजो का मीन्स होता है नोज। ओरो का मीन्स होता है माउथ। न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स। नेफ्रो का मीन्स होता है किडनीज। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, ये आपकी कुछ टेबल है, इसके बारे में बात करते हैं। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो क्लासीफाई है एक्शन के आधार पर, यानी कौन कौन से काम होते हैं। फर्स्ट नंबर पे सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, उसके अंदर एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, एंटी एंजाइनल करते हैं, एंटी एरिथमिक यूज करते हैं अपन ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी लिपिडेमिक्स, एंटी प्लेटलेट्स, कार्डियोटेनिक्स, डायरेटिक्स और हेमोस्टेटिक्स, ये सारी अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर में यूज करते हैं और हार्ट के डिसऑर्डर में यूज करते हैं। ठीक है। एंटीकोगुलेंट क्या करती है? इनिबेट कर देते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को। एंटी एंजाइनल क्या करते हैं? ब्लड फ्लो में इंक्रीज कर देते हैं हार्ट के अंदर। एंटी एरिथमिक क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं हार्ट रेट को, कंट्रोल करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। कौन? एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी लिपिडेमिक्स क्या करते हैं? लोअर करते हैं एब्डोमिनल ब्लड लिपिड के लेवल को। एंटी प्लेटलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट या बंद कर देते हैं। कार्डियोटेनिक्स क्या करते हैं? हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को क्या करते हैं? मजबूती देते हैं। डायरेटिक्स क्या करते हैं? रेड्यूस करते हैं एडिमा और इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट को। ठीक है बच्चों। हीमोस्टेटिक्स क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं ब्लड की क्लोटिंग को। एग्जाम्पल है एंटीकोगुलेंट के एग्जाम्पल सोडियम वारफेरिन, हिपेरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोरबाइड, डाइनाइट्रेट, डाइल्टिजेम, ये सब एंटी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। एंटी एरिथमिक्स में एट्रोपिन हो गया, लिडोकेनिन हो गया, एमोडारकोन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। एटिनोल, एनारपिन, मेलेट, केटोरप्रिल, क्लोनिडिन, ये सब एंटी हाइपरटेंसिव होता है बच्चों। एंटीलिपिडिक्स के अंदर लोवास्टेटिन, एट्रोस्टेटिन, ये सारे ड्रग्स की अपन स्टडी आगे जैसे चैप्टर आएंगे उनके अंदर अपन मेनली करेंगे। क्लोपिड्रोगल, बिसुल्फेट, ये सारे एंटीप्लेटलेट्स होते हैं। डाइगोजिन डिजिटलिस, ये होते हैं कार्डियोनिक्स। फ्रूसेमाइड्स, क्लोरोहेक्सिडिन, क्लोरोथाइजिड, बुमेटनाइड, ये होते हैं डायरेटिक्स। हीमोस्टेटिक्स होते हैं विटामिन K5, एब्जॉर्बर, जिलेटिन, स्पंज, ये सारे हीमोस्टेटिक्स ड्रग होते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं आप अपन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है ये अपन को पता नहीं, तो देखते हैं आज प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है बच्चों। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर from a doctor to chemist that includes instruction for the preparing and dispensing medicine to a patient। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो है ये रिटन ऑर्डर होता है, किसके द्वारा लिखा होता है? डॉक्टर के द्वारा लिखा होता है। किसको? केमिस्ट को, जिसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन होते हैं फॉर द प्रिपेयर करने के लिए और डिस्पेंसिंग, यानी जो भी मेडिसिन है उसको देने के लिए, किसको? पेशेंट को। सीधी भाषा में कह सकते हैं अपन प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा रिटन ऑर्डर होता है जो डॉक्टर के द्वारा केमिस्ट को दिया जाता है। उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं ड्रग के प्रिपेयर से लेकर ड्रग कैसे लेना है उसकी टाइमिंग से लेकर पेशेंट को, ये सारे इंस्ट्रक्शन देता है कौन? डॉक्टर। डॉक्टर को कौन देता है? केमिस्ट। डॉक्टर देता है केमिस्ट को और केमिस्ट देता है इंस्ट्रक्शन पेशेंट को। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे ऑर्डर्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं अपन, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, क्या क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। फर्स्ट नंबर पे डेट लिखी होती है। द प्रिस्क्राइब नीड टू मेंशन द डेट वाइल रिटन ए प्रिस्क्रिप्शन। जो डॉक्टर होता है या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो लिखने वाला होता है, जो भी दवाइयाँ लिखता है, मेडिसिन लिखता है, वो उसको क्या है? डेट लिखनी, मेंशन करनी जरूरी होती है, वहाँ पे नेसेसरी होती है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन करनी होती है प्रेस्क्रिप्शन किसको? प्रेस्क्राइबर को। ठीक है बच्चों। थर्ड नंबर पे सुपर स्क्रिप्शन यानी कि आरक्स कॉमनली यूज करते हैं सिंबलाइज सुपर स्क्रिप्शन यानी कि सिंबल, इसका यूज कब होता है? द सिंबल इज मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जो भी प्रिस्क्रिप्शन अपन मेडिसिन लिखते हैं उसके शुरुआत में अपन लिखते हैं ना
RX, ठीक है बच्चों। इसका मतलब होता है सुपरस्क्रिप्शन। इसका मीन्स क्या होता है, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन के समय में जो सिंबल है RX, इसका यूज करते हैं। इसको बोलते थे अपन प्रेयर टू द जुपिटर, यानी गॉड से ऑफ हीलिंग, यानी भगवान से प्रार्थना करते थे हीलिंग के लिए, ठीक होने के लिए, फॉर पेशेंट की रैपिड रिकवरी के लिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद 4th नंबर पे इंस्क्रिप्शन, ये पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। विच कंटेन द नेम एंड क्वांटिफाइज ऑफ इट्स प्रिस्क्राइब इंटीग्रेंट, जो भी इसके अंदर जो है, जो भी ड्रग्स होते हैं उनके नाम आते हैं इंस्क्रिप्शन के अंदर, और क्वांटिटी आती है, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ड्रग के अंदर वो सारी इंस्क्रिप्शन के अंदर आती है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर इन दिस पार्ट द प्रेस्क्राइब प्रोवाइड डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट कंसिडर द डोज फॉर्म, टाइप टू बी कंपाउंड एंड डोज नंबर टू बी डिस्पेंस। सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रेस्क्राइबर जो है वो डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को कि डोज की फॉर्म के बारे में, कंपाउंड के बारे में और डोज के नंबर के बारे में, कि डोज जो है ड्रग कितने बार लेनी है, दिन में TDS लेनी है या BD लेनी है या OD लेनी है, एक बार लेनी है, 2 बार लेनी है। 6 नंबर पे सिग्नेचर, ये साइन, द एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ द टर्म यूज ऑन द प्रेस्क्रिप्शन इज द साइन। सिग्नेचर जो है प्रेस्क्राइबर सिग्नेचर करता है किसके अंदर, प्रेस्क्रिप्शन के अंदर। इट इज प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय द पेशेंट, जो सिग्नेचर है साइन, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो भी ड्रग है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर होनी है, ये ड्रग है जो पेशेंट को एडमिनिस्टर होनी है और ये ड्रग पेशेंट को देनी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद 7 नंबर पे सिग्नेचर करता है प्रिस्क्राइबर एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ये सारी जो है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करता है कौन, प्रिस्क्राइबर। इसके बाद है ड्रग कैलकुलेशन, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने, एज इट इज कैलकुलेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के आधार पर जो भी डोज की कैलकुलेशन करते हैं। डोज ऑफ पीडियाट्रिक, बच्चों के लिए यूज करते हैं, ऑन देयर एज कैन बी कैलकुलेटेड यूज द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। फर्स्ट नंबर पे डीलिंग रूल, इसके अंदर जो है चाइल्ड डोज अपन को अगर निकालना है तो अपन को दिए एज इन ईयर्स बाई 20 इंटू एडल्ट डोज, ये फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद फ्राइड रूल के अंदर इन्फेंट और चाइल्ड डोज अपन इससे निकाल सकते हैं, इसके अंदर एज इन मंथ बाई 150 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। यंग्स रूल के अंदर चाइल्ड डोज अपन को निकालनी है तो एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है बच्चों। इसके बाद है कॉलिंग्स फॉर्मूला, इसके अंदर अपन चाइल्ड डोज अपन को निकालनी है तो एज इन ईयर्स, इसके अंदर अपन प्लस कर देंगे 1/20 इंटू एडल्ट डोज। इसके बाद है बेस्ट एडोज फॉर्मूला, इसके अंदर अपन चाइल्ड डोज अपन को निकालनी है तो एज इन ईयर्स, ईयर्स के अंदर एज आएगी प्लस 3/30 इंटू एडल्ट डोज, ये वाला फॉर्मूला अपन को लगाना है, ठीक है बच्चों। तो आज अपन ने बात कर ली है जो आपकी यूनिट फर्स्ट है फार्माकोलॉजी की, उसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है, उसके अंदर अपन ने ये सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। इसके बाद जो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो मैंने जो भी आपको बताएं सारे नोट्स, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में आएंगे, इसमें से कुछ बाहर नहीं आएगा बच्चों। और ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रीडिंग विद अभिषेक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और कमेंट करें, कोई भी रिलेटेड वीडियो रिलेटेड क्यूरी है तो उसके लिए आप कमेंट करें बिल्कुल। और कोई भी आपको जो भी नोट्स चाहिए उस सब के लिए आप कमेंट करें, ये मेरे चैनल पर, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है बच्चों। जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।